वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की मंजूरी दी। काबीना डिवीजन ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने एक TV प्रोग्राम में कहा है कि इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दौड़ नहीं लगी हुई। नायब वज़ीर आज़म बनाने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया। काबीना और बयानी से मुतल्लिक हर फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से होता है। PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती। आर्मी चीफ से 9 मई वाक़यात पर NRO चाहती है। बानी PTI अपनी रिहाई से पहले इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर का बयान, कहा कि बुशा बीबी और PTI के तमाम कायदीन को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए, इसके बगैर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमाद अजहर ने इस्टेब्लिशमेंट पर अखलाकियात और एतमाद के फकदान का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया है। गेंद बानी PTI इमरान खान के हाथ में है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने सियासतदानों से भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि बातचीत सियासतदानों से ही होनी चाहिए। TV इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात की पहल तो हुकूमत से ही होगी और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निमट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दामात किए। सूबे भर में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलतें फराहम की। लाहौर में गुर्दों के इलाज का बेहतरीन अस्पताल कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद आल फ़ाली, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद आल जादान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमीर कुवैत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा कि टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल के शुबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HBL नासिर सलीम ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है, हुनर सिखाए जा रहे हैं, इससे हमारी अफरादी क़ुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो ये असासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली डब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिल मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद ज़ियाद बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसी का तसलसल नहीं है। सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे, सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डाटा मौजूद है कि किसकी कितनी आमदनी है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ, कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है। मगर FBR इस डाटा पर कोई कार्रवाई करने पर तैयार ही नहीं।
सीईओ सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ वीर ने कहा है कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी है। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल्ड लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। सीईओ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि हमारी सनतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो एट सोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। लम्स के मुआशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा है कि हंगामी इकदाम करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने की बजाय बतदरीज बढ़ानी चाहिए थी। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मज़मूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनकी ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मौजूद जज, उनकी अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलामी में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्जामात के साथ फैलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरून मुल्क काम किया। अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यहीं मुकीम हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चे पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 तक अमरीका में मुकीम रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त। चारों इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आके बढ़ाए जो पहले इसी नौइयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लियामानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत को 6 जजेस के ख़त से 1 साल पहले ही अदलिया में बैरूनी मदाखलत का इल्म था, मगर हुकूमत ने जजेस की शिकायत को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुफिया कैमरों से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान को उसी वक्त आगाह कर दिया था। दोनों हुकूमती अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए इसे नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। ज़रा का ये भी कहना है कि जजेस ने ख़त में जो वादे किए और हुकूमती अरकान को जो बताया वो सब बयान हल्फी की सूरत में देने को भी तैयार है। टांग से गुज़िश्ता रोज़ सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह बरवत के अगवा की कहानी सामने आ गई। 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, जदीद असले से फायरिंग की। जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। मुलजिमान दोनों को गाड़ी में जंगल की तरफ ले आए, बाद में गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर को अपना पैगाम देकर छोड़ दिया, जज को मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD DIG खान में दर्ज कर लिया गया। जज अगवा केस पर कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें CTD, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शामिल हैं। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला आज भर टल गया। वज़ीर खुराक पंजाब बलाल यासीन ने कहा कि किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है कि किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों ने कोई फैसला न होने की सूरत में मंगल को सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। बोले कि सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी हैं, सड़क पर भी गाहक नहीं है, बारिशें सर पर आ गई हैं, तैयार फसल ख़राब होने का खदशा बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम खरीदने की हिदायत की थी। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया था। बहावलनगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई।
सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। बहावलनगर में जिले इंतजामिया की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री पहुंचने वाला बारदाना बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफर गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद की इजाज़त मांगी। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ECC ने गंदम दरामद की मंजूरी दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई। विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हर किसी को गंदम मंगवाने की इजाज़त दे दी। 1 अप्रैल 2024 तक 43 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में गंदम की नई फसल आने से गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं रही थी। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। दरामद की गई गंदम फरवरी में पाकिस्तान पहुंचना थी, ताहम ताखीर की गई। मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी ली गई। मजमूई तौर पर 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई। बिला वजह वाफर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त ना देने का फैसला। शुगर मिल मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी ना करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की समरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। 26 अप्रैल को कौमी मौसमियाती तब्दीली काउंसिल के इजलास में चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी आमने सामने। वज़ीर आला KP और वज़ीर आला बलोचिस्तान के दरमियान चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की तैनाती के मामले पर शदीद तलखरामी हुई। अली अमीन गंडापुर ने KP के लिए शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी मांगा था। सरफराज बुगटी का चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शहाब अली शाह को रिलीज करने से इनकार। चीफ सेक्रेटरी तब्दील न करने और माली अदायगियों में ताखीर पर वज़ीर आला KP का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर की कार्बन क्रेडिट्स पर विफाक का टैक्स लगाने की भी मुखालफत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक का सूबे से यही रवैया रहा तो विफाक से ताउन जारी नहीं रख सकते। हंगामा राय के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजलास मुअख्खर करना पड़ा। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच। अजहर महमूद दोनों के साथ बतौर असिस्टेंट कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुजव्वज़ा शेड्यूल ICC को भिजवाया है। चेयरमैन का कहना है कि कौमी टीम फाइट करके हारे तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर फ्लैट शिकस्त हुई तो फिर काम खतरनाक है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुसलधार बारिश। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दरिया नीलम और नदी नालों में तुग़यानी। लवाद कुंडिया के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। सयाहों की 2 गाड़ियाँ फंस गईं। मकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। अस्तौर के मैदानी इलाकों में मुसलधार बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुँचा। मानसहरा, मन्नू, करक, मालाकंड, दीर समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बाजोड़ में बारिश की वजह से कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। लकी मरवत में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 6 बच्चे जख्मी। मुसलधार बारिश और जलाबारी से 60 बकरियां हलाक हो गईं। इस्लामाबाद, पंजाब, KP के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लोगों को मैदान में निकालें, फैसले अवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कारकुनों को हिदायत। कहा कि कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को यरगमाल बना लेती हैं। कारकुन अवाम तक पहुँचें, मुल्क की हालत से आगाह करके मैदान में निकलें। अख्तर मेंगल का कहना था कि बलूचिस्तान का मसला सियासी लोगों और सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। गैर मुतनाज़ और जुर्रतमंद लोग बलूचिस्तान का मसला हल कराएं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासत में वहाँ के कौम परस्त स्टेक होल्डर हैं। तमाम ज़्यादतियों के बावजूद हमें सियासी डायलॉग की तरफ आना चाहिए। सबको अपने अपने मौके में नरमी लानी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक H नायक ने कहा
कि हमारी रियासत के लिए सियासी डायलॉग बेहद ज़रूरी है। मुल्क की मसाइल के हल का वाहिद रास्ता डायलॉग है। सियासी लोगों को आपस में बातचीत करना होगी। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सिनफी बराबरी और अफगानिस्तान के मौजू समेत दीगर मौज़ूआत पर भी सेशन मुनक्किद किए गए। शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात के लिए पूछ लें पीटीआई चाहती क्या है, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का बयान, कहा कि पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने 2 टोक पॉलिसी बयान जारी किया है कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी। शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज़ बयान में कहा था कि मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात की हदूद तय की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, डील की दरखास्तें दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। पीटीआई का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। साबित हो गया कि पीटीआई के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशतगर्दाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला है जिनका हुलिया गुंडों जैसा है। अली अमीन गंडापुर को गुफ्तगू करने का तरीका भी नहीं आता। कहा कि पीटीआई वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं है, उनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है। ये नहीं चलेगा। हम मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग IMF को ख़त लिखकर मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में मजीद पेशरफ, दोनों ममालिक ने पाक ईरान सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अपने लाइजॉन अफसरान की तकर्री कर दी। रवा हफ्ते पाकिस्तान और ईरान के लाइजॉन अफसरान अपना अपना चार्ज संभालेंगे। पाक फौज के लाइजॉन ऑफिसर जहदान ईरान में तैनात होंगे। ईरानी IRGC के लाइजॉन ऑफिसर तुर्बत बलोचिस्तान में तैनात होंगे। अफसरान की तकर्री का फैसला ईरानी वज़ीर ख़ारजा के 29 जनवरी के दौरे पाकिस्तान में किया गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। गजा में इस्राएली फ़ौज के हमले जारी, कल से अब तक मजीद 66 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह के इस्राएली एयरबेस पर 50 रॉकेट हमले, इस्राएली बेस का रेडार तबाह होने की इतला। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास का वफ्द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी आज सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। ब्लिंकन इलाकाई रहनुमाओं से गजा जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर तबादला ख्याल करेंगे। Media lies! Every time the media lies! Children in Gaza die! Children in Gaza die! व्हाइट हाउस के मीडिया नुमाइंदों के लिए सालाना डिनर के मौके पर गजा की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। वाशिंगटन हिल्टन होटल के बाहर मुजाहिरीन की बाइडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, शर्म करो के नारे। हिल्टन होटल की खिड़की से बड़ा सा फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। सदर बाइडन होटल के पिछले दरवाजे से तकरीब में पहुंचे। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात में भी एहतजाज जारी। इलिनॉय, बॉस्टन, एरिजोना और दीगर जामियात में मुजाहिदीन के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 200 अफराद गिरफ्तार। 18 अप्रैल से अब तक अमरीकी जामियात से 700 से ज़ायद मुजाहिदीन गिरफ्तार कर लिए गए। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में भी 23 अप्रैल से एहतजाजी कैंप कायम। गजा के बेघर फ़लस्तीनियों का अमरीकी तलबा से इज़हार तशक्कुर, अपने खैमों पर शुक्रिया। अमरीकी जामियात के अल्फाज लिख दिए। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों की दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई, 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा। मेरा इन दोनों से ये सवाल था कि आप दोनों में से ख़वातीन किसकी ज़्यादा फ़ैन है? मेरी ज़्यादा फ़ैन। ये कह नहीं सकते क्योंकि बेगम भी साथ बैठी है ना। करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं। वाह।
दिल करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं। मगर तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। क्रिकेटर उसामा मीर और मोहम्मद अली बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम रात 11 बजे जियो न्यूज पर नशर किया गया। और बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को आज अपने मद्दाहों से बिछड़े 48 साल बीत गए।